जय हिंद साथियों, सक्सेस की में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा एक कुटुंब है या परिवार है। ठीक है। प्रवर्तक, ऋग वैदिक काल के प्रमुख दर्शन एवं उनके जो प्रवर्तक हैं उनके बारे में तो देखते हैं। पहला है हमारा जो दर्शन है वह कौन सा है, और प्रवर्तक मतलब होता है कि यह जो दर्शन दिए गए हैं ये किन्होंने दिए हैं, इसके बारे में जो जानकारी है वो किसने दी है, उनके नाम है। ठीक है। तो पहला है चारवाक। चारवाक के जो रचिता हैं या प्रवर्तक है वो कौन है, चारवाक। ठीक है, ये आपके लिए इजी होगा। योग, योग मीन्स योगा, योगा से संबंधित है जो वह कौन है, उनके प्रवर्तक पतंजलि। आजकल पतंजलि के वैसे भी बहुत प्रोडक्ट चल रहे हैं तो आप इससे याद रख सकते हैं कि योग के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। उसके बाद सांख्य, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वह कपिल मुनि है। ये मोस्ट आईएम पे याद रखिएगा, इस पर मैंने इसीलिए स्टार बना दिया गया है। और यह सबसे प्राचीन दर्शन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो वह है सांख्य दर्शन। ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि। याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। उसके बाद है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, प्रवर्तक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किसके प्रवर्तक है, न्याय के, क्योंकि यह बहुत शांत स्वभाव के थे इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, इन्होंने न्याय दर्शन दिया था, जिसके प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण। उत्तर मीमांसा के कौन है, बदरायण। वैशेषिक, वैशेषिक के कौन है, वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के कौन है, महर्षि कणाद। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं इन लोगों को। चारवाक के हैं चारवाक, योग दर्शन के हैं पतंजलि, सांख्य के हैं कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायण और वैशेषिक के महर्षि कणाद। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। वितिस्ता, वितिस्ता नदी कौन का जो प्राचीन आधुनिक नाम है वो क्या है, झेलम। पारुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी। अस्कनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाब। कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। सतुद्री, सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज। इसी प्रकार से इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितिस्ता, रावी नदी का प्राचीन नाम है पारुष्णी, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी और काबुल नदी का है कुबा। इसी प्रकार से बिपाशा, बिपाशा नदी का आधुनिक नाम है ब्यास नदी। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक नदी। गोमती नदी का आधुनिक नाम है गोमल नदी। सुबस्तु नदी का आधुनिक नाम है स्वात। और क्रुम्भ नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। इसी प्रकार से इसका अपोजिट देखते हैं तो कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है क्रुम्भ। स्वात नदी का प्राचीन नाम है सुवस्तु। गोमल नदी का प्राचीन नाम है गोमती। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। ये मोस्ट आईएमपी है। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता, तो ऋग वैदिक काल में जो देवता इंद्र हैं इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है युद्ध एवं वर्षा के देवता से। अग्नि देवता क्या काम करते हैं, तो वह करते हैं देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं। सोम, सोम मैंने बताया था एक प्रकार की वनस्पति होती थी, तो सोम क्या है, वनस्पति के देवता है। ठीक है। उषा, उषा क्या है, प्रगति एवं उत्थान की देवी है। ठीक है। पूषण, पूषण क्या है, पशुओं, पासे पूषण, पासे पशुओं के देवता। ठीक है, याद रखिएगा। अश्विन, अश्विन क्या है, विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। मरुत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मरुत आंधी तूफान के देवता। विष्णु, विष्णु सभी को पता होगा, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। वरुण, वरुण समुद्र के देवता एवं सत्य का प्रतीक है वरुण। 10वां है धो या घो, जो आकाश के देवता है और सबसे प्राचीन देवता है। ठीक है, भूलिएगा मत, यह मोस्ट आईएमपी है। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचिता मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, विश्वामित्र। उसके बाद इसके जो गायत्री मंत्र है इसका निर्माण क्यों हुआ था, तो निर्माण का जो कारण है वह है लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया था। उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है, तो ये सावित्री एवं सूर्य देवता को समर्पित है। सावित्र देवता भी होते हैं और सूर्य देवता को भी समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अभी हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की। ये कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की, यह है उत्तर वैदिक काल की। तो सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार, याद रखिएगा, ये जब भी प्रथम बार आता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग, कौन सी ईंट थी? पकी ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि पकी ईंटों का प्रयोग जो है वह कौन से काल में किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में। दूसरा कहाँ किया गया था? तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। ठीक है। उसके बाद महाकाव्य, उत्तर वैदिक काल के दो महाकाव्य हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। महाभारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, आपको तो देगा रामायण, महाभारत, तो आपका आंसर क्या होगा? महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। याद रखिएगा, जय संहिता किसका पुराना नाम है? महाभारत का। लास्ट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। ठीक है, आज हमारी वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक था वह फिनिश हो गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।